रेड चिली के नाम से शॉप है। और बर्गर जब मैं लेने आया हूँ तो इसने मुझे जो पानी की बोतल होती है नेस्ले की 30 रुपये की मिलती है, और उसमें भी जो पानी है वो तकरीबन कोई 5-6 रुपये का होगा। नेस्ले भी जो हमें पानी बेचता है, और अलमिया ये है कि हमारा पानी ही हमें बेचा जाता है, और वो 5-6 रुपये का पानी जो है हमें नेस्ले भी 30 रुपये का बेचता है। और मैंने जब बर्गर लिया उसको मैंने कहा कि पानी की छोटी बोतल भी साथ कर दें, तो उसने वो जो 30 रुपये वाली बोतल है वो भी 50 रुपये की ली। इसका मतलब ये है कि नेस्ले खुद भी पैसे कमा रहा है, और फिर जिनको वो दे रहा है जिस दुकानदार को, उसका प्रॉफिट उसके अंदर शामिल है जो नेस्ले ने कीमत लगाई है या एक्वाफिना ने लगाई है। उसके बावजूद आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएं तो वो 30 रुपये की बोतल 50 रुपये में सेल हो रही है। तो यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा चार्ज हो रहा है, और इसका वाली वारस कोई भी नहीं है। आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएं, आप उनसे पानी की सिंपल बोतल के पैसे पूछें तो आपको आइडिया होगा कि वो कितना बड़ा जुल्म है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सी शॉप है और ये कैसे चार्ज है। ये मियो हॉस्पिटल की बैक साइड पर ये है रेड चिली रेस्टोरेंट है। यहाँ से मैं बर्गर लेने आया हूँ, और इनसे मैंने बर्गर ख़रीद लिया है। लेकिन बर्गर का मैं वेट कर रहा था, तो मैंने इनसे पूछा है कि पानी की बोतल छोटी वाली कितने की है, तो ये मुझे पानी की छोटी वाली बोतल 50 रुपये की लगा रहे हैं। हालांकि इनके साथ एक दुकान है, मैं एक्वाफिना की बड़ी बोतल 50 रुपये की लाया हूँ। ये इनकी रेट लिस्ट है, और आप ये देखें बर्गर ये लगाते हैं, एक बर्गर 1000 रुपये का बेचना चाहते हैं, हमें उससे कोई मसला नहीं है, जितने मर्ज़ी का बेचें। लेकिन अगर ये पानी की सिंपल 30 रुपये वाली बोतल 50 रुपये की बेचेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ना। और ये इनकी रेट लिस्ट है सबकी। आप यहाँ देखें, सिंपल एक अगर बोतल ऐड करते हैं कोका कोला की किसी बर्गर के साथ, तो उसके 100 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं। अब ये भी जस्टिफाइबल तो नहीं है, लेकिन चलें वो भी मान लेते हैं। लेकिन अब ये देखें ना, एक चीज़ की पूरे पाकिस्तान में कीमत 30 रुपये तय है, और आप उसको 50 रुपये का देंगे जब, मेरे ख्याल से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है इसके पैसे ले रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे हमसे ले रहे हैं, हालांकि अपने बर्गर के पैसे ये अलग लेंगे, और उसके साथ जो टैक्स लगाएंगे उसके पैसे अलग लेंगे, और वो 30 रुपये जो नॉर्मल पानी है उसके पैसे में वो उसका प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो अब आप कहेंगे कि जनाब ये यहाँ पे जो है ना मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं मुल्क के हालात, लेकिन ये कैसी ये दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक टेररिज्म, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक टेररिज्म। कि जब आप 30 रुपये की बोतल 50 रुपये की बेचेंगे तो टेररिस्ट की कोई मज़हब नहीं होता, उनकी कोई शक्ल भी ख़ास नहीं होती। ज़रूरी नहीं है लंबी लंबी दाढ़ियों वाले टेररिस्ट हों। हर बंदा अपनी जगह पर एक टेररिस्ट है कि अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है। तो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लमेटिक करेंगे लोगों के लिए तो दिस इज़ फाइनेंशियल टेररिज्म। तो ये सिर्फ इस की बात नहीं है, इस बर्गर वाले की बात नहीं है। ये जितनी भी इस तरह की कंपनीज़ हैं, ये 30 रुपये वाली चीज़ें 50 की बेचते हैं, हम चुप करके बिल देखते नहीं हैं। और पानी लेना है, साथ वाली दुकान से मैं 50 रुपये की बड़ी बोतल ला रहा हूँ और ये मुझे छोटी बोतल 30 रुपये की दे रहा है। सो ये एक मैसेज है और उन तमाम लोगों के लिए है जो इसको एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं और फिर प्रॉब्लम भी करते हैं। तो अपना ख्याल रखें और इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करें और इसको प्रोपागेट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना प्रोपागेट करेंगे इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी दोबारा कि ये ओवर चार्जिंग कर सके आपसे। मेरे ख्याल से तो 30 रुपये की चीज़ है, 35 रुपये लेने चलें। अगर आप अपनी दुकान का किराया हमसे लेना चाहते हैं, आपने जो कोल्ड स्टोरेज में रखी है चेंज आए कि उसके लिए भी कंपनी, अगर आपने एक्वाफिना से कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी आपको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नेस्ले की रखते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये वॉल्स है ना, देखें ये वॉल्स की आइसक्रीम है। अब वॉल्स की आइसक्रीम के लिए ये आइसक्रीम रखी हुई है ना, तो फ्रिज ने भी वॉल्स नहीं दी है इसको मेंटेन करने के लिए ना। तो अगर आप मुझसे फ्रिज के पैसे अलग लेंगे और आइसक्रीम के अलग लेंगे तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है ना। इस तरह से ये मेरा मैसेज है
और इसको प्रोपोगेट करें, हो सकता है इस पर कोई एक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया।